के स्टूडेंट्स, आज हम यूट्यूब में हमारे बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर है चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को CUET में जो बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है उसका जो सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसको लेकर के हम लोग आज आए हैं। हमारा कंटेंट आपको हमारी ऐप में मिल जाएगा और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लाइव क्लासेस भी होती हैं। एंड लाइव क्लासेस के बाद आज यूट्यूब पे हम लोग, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स की भी और कुछ अदर स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरीज थी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिखाया जाए, बताया जाए, तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के बीच में फिर लौटे हैं। सो आज हम सेकेंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं इसको। आई होप अच्छे से स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये दिख जाए। सो हियर वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के MCQ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन हैं हमारे सामने जिनको हम क्विकली डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। FW टेलर थे जिन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे और एक पीटर F ड्रकर ने दिए थे। तो हम टेलर के जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन है कि कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल टेलर ने नहीं दिया। मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, सेकेंड ऑप्शन फंक्शनल फॉर्मैनशिप, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। ये 4 थे जिसमें से पहला उन्होंने दिया है। थर्ड जो हार्मनी के बारे में भी उन्हीं का प्रिंसिपल है। साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, ये भी उन्होंने दिया। तो जो ये फंक्शनल फॉर्मैनशिप का जो है ये उनके द्वारा नहीं दिया गया था। सो ये एक क्वेश्चन है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। काम को डिवाइड करना होता है, उसका एक प्रिंसिपल दिया गया था। तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट उसको डिस्क्राइब अच्छे से करता है, इस बारे में हम ये क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शंस हैं वो हम एक बार देखेंगे। लेबर शुड बी डिवाइडेड, रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग जॉब्स, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क्स। ये टोटल 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से डिवीजन ऑफ द वर्क का जो सीधा सीधा मतलब ये है कि कामों को छोटे छोटे, एक किसी भी बड़े काम को छोटे छोटे टास्क में बांटा जाए। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अब चलते हैं। क्वेश्चन 3, आई होप आपकी स्क्रीन पर प्रॉपर आपको दिख रहा है। शी और ही कीप्स मशीन्स, मटेरियल, tools etc. ready for operations by concerned worker whose work is described by the sentence under functional foremanship. Instruction card clerk, repair boss, route clerk और gang boss। जो एक ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक बार इसको कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो मशीन को, मटेरियल को, टूल्स को रेडी रखता है कि हमारा स्टाफ उसको अच्छे से काम कर सके, ऑपरेशंस बाय द कंसर्न वर्कर। ये कौन सा फंक्शनल फॉर्मैनशिप है। तो इसमें देखो एक इंस्ट्रक्शन कार्ड रीड क्लर्क हो गया, रिपेयर बॉस, रूटीन क्लर्क, गैंग बॉस। जो उस गैंग का हेड है, मान लीजिए मुझे काम दिया गया कि मुझे ये काम करवाना है, तो मैं अपने उससे रिलेटेड सारी लोगों को बुला करके सबको रेडी रख के रखूँगा, तो दैट पर्सन इज अ गैंग बॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कैसे फॉर्मेशन किया गया, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप बहुत अच्छे से जूम हो गया है। बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, बाय प्रोपोगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट,
इन अ लेबोरेटरी बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो बनाए गए उनको कैसे फॉर्मुलेट किया गया। कस्टमर्स का एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, सोशल साइंटिस्ट का कोई प्रोवोकेशन नहीं है, किसी लेबोरेटरी में नहीं बनाया है हमने इसको, बट जो भी लोग काम कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को समेट करके ये बनाया गया है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स, इट इज द राइट आंसर। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न विद, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किस चीज की तरफ ज्यादा फोकस रहेगी, कंसर्न रहेगी? वन हेड वन प्लान, वन हेड डिफरेंट प्लान, प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर, प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉयज। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की जो डायरेक्शन देगा वो कौन देगा, कैसे देगा? तो वन हेड वन प्लान, एक हेड एक प्लान, ठीक है, वन हेड वन प्लान वाला इसका ऑप्शन। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के लिए 1000 लोग प्लान कर रहे हैं, एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति डायरेक्शन देगा। दिस इज द वन हेड वन प्लान। अब 6th क्वेश्चन, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल इज कंसर्न विद, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ टास्क। इसके जो बचे हुए 2 ऑप्शंस हैं वो नेक्स्ट पेज में है। साइंटिफिक इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर है मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन ऑफ कंपनी विद वर्कर्स, ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 7, हेनरी फेयोल के बारे में। हेनरी फेयोल क्या थे? हेनरी फेयोल वाज अ माइनिंग इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर, अकाउंटेंट और सोशल साइंटिस्ट। फेयोल वाज द माइनिंग इंजीनियर। फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर थे। फेयोल की अगर आप लाइफ हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन एक बेसिकली कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में था क्योंकि इन लोगों ने प्रिंसिपल्स दिए हैं तो इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन 8 पे अब हम जाते हैं। क्वेश्चन 8, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मोशन स्टडीज। मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रोवाइड मोर वर्क टू द वर्कर, टू फाइंड आउट द लेबर कॉस्ट, टू एलिमिनेट द रेस्ट आवर्स ऑफ द वर्कर, टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मोशंस। मोशन स्टडी काम करती है अनप्रोडक्टिव मोशंस को हटाने का, कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यूजफुल नहीं है, तो वो चीज़ हमारी उस प्रोसेस से हट जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फ्लेक्सिबल, बिहेवियरल, एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल। देखिए यहाँ हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि हम फोकस रहते हैं ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस करते हैं, तो फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, ठीक है। तो बिल्कुल रिजिडिटी के साथ काम नहीं चला सकते। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल, यस, ठीक है। बिहेवियरल है, बिल्कुल बिहेवियर पे काम होता है। यूनिवर्सल होता है बट एब्सोल्यूट नहीं होता है, चेंज, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा एब्सोल्यूट। क्वेश्चन 10, एस्पिरिट डे कॉर्पे मीन्स, एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? स्कूल में एक एनसीसी होती है, नाम सुना है? आपके स्कूल्स में भी होंगी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। सो कॉर्प इज अ ग्रुप, एक फौज का जैसे एक बटालियन होती है, एनसीसी की बटालियन होती है, दैट इज अ कॉर्प। तो वहाँ का मतलब ही है कि हम सब एक हैं, हमारी एकता है, तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, इसका परफेक्ट आंसर है। And now we are moving ahead with the question number 11th. Which of the following is not concerned with the F.W. Taylor? Motion study, fatigue studies, method study and scalar study. ये तीनों स्टडी F.W. टेलर ने दी थी। तो ये जो स्केलर स्टडी है,
ये इनसे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, इन द मैनेजमेंट प्रोसेस द मोस्ट मिस इंटरप्रेटेड वर्ड इज ऑर्गेनाइजिंग, डेलीगेटिंग, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैनेजमेंट में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब कुछ और था और दुनिया इसका मतलब कुछ और समझ लेती है। डेलीगेटिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। तो इसका आंसर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हम समझते हैं कोई भी चीज अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, बट प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कौन से टाइप का होगा। हमारा एक यूनिट में हम अगर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है POSDC, यानी इसको हम POSDC के हम जब फोकस करते हैं, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग के हिसाब से हम अपने सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। सेकेंड फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग के हिसाब से हम अपना स्टाफ रखेंगे, स्टाफिंग। थर्ड फंक्शन, फिर हम उसको डायरेक्शन देंगे। फोर्थ, एंड देन उनको हम कंट्रोल करेंगे, ये फिफ्थ। तो इसका जो ये सेकंड वाला फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग है, ठीक है। तो इसका जब चैप्टर है, यानी आपके इस कोर्स का चैप्टर नंबर 5, वहाँ आप देखेंगे हम जब वो क्वेश्चन करेंगे तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट का अलग अलग पार्ट होगा, अलग अलग फंक्शन के हिसाब से, या हम कोई एक प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे, वो उस तरीके से होता है। लेकिन इसका थोड़ा मतलब दुनिया अलग तरीके से समझती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके लिए कोई ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है। FW टेलर, FW टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, और पीटर F ड्रकर को फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। तो देखो इसमें नाम दे दिए सारे, हेरोल्ड कुंट्स, हेनरी फेयोल। 15th क्वेश्चन, इस वाले यूनिट का आखिरी MCQ, हु सेड मैनेजमेंट इज द मल्टीपल पर्पज ऑर्गन दैट मैनेजेस अ बिजनेस, मैनेजेस अ मैनेजर एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। ये बात किसने कही थी कि मैनेजमेंट एक ऐसा मल्टीपल पर्पज ऑर्गन है जो मैनेज करता है बिजनेस को, मैनेजर्स को, वर्कर्स को और उनके वर्क को। ये पीटर F ड्रकर ने कहा था। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको कुछ नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बेसिकली। इनको हम एक बार फोकस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। हाउ आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिराइव्ड। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे बने, क्या कैसे उनको डिराइव किया गया। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स डिराइव किए गए ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ द इवेंट्स। एक मैनेजर था, उसने कुछ काम किया, काम करते उसको लगा यार ये चीज चेंज हो सकती है, ये होना चाहिए, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसका एनालिसिस किया। तो ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, ठीक है, ऑफ इवेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन, गिव एनी डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड टेक्निक। प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होती हैं, टेक्निक एक मेथड होता है। प्रिंसिपल्स गाइडलाइन है, जैसे अपन कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है, दैट इज अ गाइडलाइन, दैट इज अ प्रिंसिपल। और जैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, कई स्टेप्स वगैरह लगाते हैं, दैट इज टेक्निक, या इसको कहेंगे हम मेथड। What is meant by universality of the management principles? या why it is said the management principles are universal? इसका आंसर है
यूनिवर्सली अप्रोच उनकी होती है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यानी इसका सीधा सा मतलब है एप्लीकेबल हर जगह है। यूनिवर्सल का मतलब ही होता है यूनिवर्सली, जैसे यूएसबी पोर्ट है, यूनिवर्सली यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी हर जगह चल जाती है आपके अलग अलग सिस्टम्स को अटैच करने के लिए यूएसबी बन गई, तो एक सिस्टम होता है यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सली। तो वैसे ही एक्सेप्टेड, तो मतलब ये होगा यूनिवर्सलिटी का मतलब ये यूनिवर्सलिटी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसलिए उसको कहा जाता है यूनिवर्सल है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड एंड कैन बी मॉडिफाइड व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, विच नेचर ऑफ प्रिंसिपल इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, कौन सा नेचर की बात कर रहे हैं? तो यहां इसका आंसर है फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि ये रिजिड नहीं होता है, हम अकॉर्डिंगली उनको शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन करो, उसकी डेफिनेशन दो। सिंपल सी बात है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स एप्लीकेशन करना, यानी अप्लाई करना किसी चीज को। एप्लीकेशन क्या अप्लाई करेंगे? एक अप्रोच, कौन सी? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। काय में अपना जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब इसको एक बार साफ कर देते हैं। साइंटिफिक अप्रोच को डिसीजन मेकिंग में यूज करना इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं, लिस्ट एनी टू प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाय टेलर फॉर द मैनेजिंग। कोई दो प्रिंसिपल्स बताएं साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो टेलर ने एक बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशन को साइंटिफिकली मैनेज करने के लिए बताए थे। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे हैं, टेलर के सारे अगर हम प्रिंसिपल्स देखते हैं उनमें से कोई भी एक दे सकते हैं। तो कोई भी दो लेने में, लाइक हम बोल देंगे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, साइंस बट नॉट द रूल ऑफ ट्रुथ। बेसिकली ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस में आ जाएंगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हम ये इसलिए ये सॉल्व कर रहे हैं कि कल को मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, किसने ये फॉर्मूला दिया था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड या साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, तो आपको ध्यान रखा यार कि ये क्वेश्चन था जिसमें इन्होंने बोला था कि टू प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड बाय द टेलर। इससे आपको वो याद रहे, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट आंसर से, वेरी शॉर्ट आंसर से, लॉन्ग आंसर से ही एमसीक्यू बनते हैं, एमसीक्यू कोई अलग से नहीं आएंगे। हम जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं, फैक्ट्री ओनर्स और मैनेजर्स, फैक्ट्री मैनेजर्स और फैक्ट्री ओनर्स एंड मैनेजर्स relied on personal judgment in the, ये बहुत ज़्यादा बड़ा कैसे हो रहा है इतना, in attending to the problems they confront in the course of the managing their work. Which principle of Taylor is it referring to? अपने पर्सनल जजमेंट को वो लोग लगा देते हैं जब अपना कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होता है उनके साथ, उनको देखते हुए। तो ये कौन सा रूल है, प्रिंसिपल है उसका, रूल ऑफ थंब का, रूल ऑफ थंब। ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ये एक उनका फॉर्मूला रहता है बाय टेलर। एंड व्हाई, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल रिवॉल्यूशन? मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है? मेंटल रिवॉल्यूशन मीन्स रिवॉल्यूटरी चेंजेस in the attitude of both workers and the manager for competition, from competition to cooperation। पहले दो डिपार्टमेंट्स या दो लोग आपस में कंपटीशन करते थे कि मेरी टीम सबसे आगे होनी चाहिए या मेरी टीम आगे होनी चाहिए, इन्होंने ये किया, मैंने ये किया। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कई बार ऐसे हम सिचुएशंस देखते हैं कि वहाँ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा कंपटीशन हो रहा है,
बट उनको अवॉइड करके उस कंपटीशन से कॉपरेशन, एक दूसरे की हेल्प करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने का प्रोसेस करें, दैट इज डिफरेंट मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन होगा तब हम सब लोग एक इस फॉर्मूले में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू सॉरी प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच प्रिंसिपल गिवन बाय फेयोल। अब फेयोल का एक प्रिंसिपल है कि हम लोग कॉपरेशन करेंगे नॉट द इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल नहीं है, हम कॉपरेट करके आगे बढ़ेंगे। ये किस हेनरी फेयोल का कौन सा सिद्धांत है? प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये इसके बारे में है। व्हाट इज द एम ऑफ द मेथड स्टडी? मेथड स्टडी का क्या एम होता है? फाइंड द बेस्ट मेथड टू डूइंग ए जॉब, फाइंड बेस्ट मेथड टू डूइंग अ जॉब। चलिए दोस्तों, सेकेंड यूनिट के भी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर हमने कंप्लीट किए। ऐसे अब आप देखते हैं अगर तो हमारा जो ऐप है इसमें अब आगे आपको इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिलते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस मिलते हैं। ये हमारे स्टडी मटेरियल में रीजंस वाले क्वेश्चंस क्या क्यों होने वाले, इनके आंसर्स हो गए। कुछ इसमें हम आप लोगों के लिए ये भी करवाते हैं, जस्ट ए मिनट, जैसे ये जो सिचुएशनल जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सब आपको हमारी ऐप पे मिलेंगे। और ऐप पे इनकी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, तो आप बिल्कुल बहुत रीजनेबल रेट्स में हमारी ऐप से जुड़ सकते हैं। जो आप देखेंगे तो हमारी ऐप पे टाइम टू टाइम ऑफर्स आ सकती हैं, देख लीजिए। अगर आपको पूरा कोर्स अगर मान लीजिए 4 क्वेश्चंस हैं, तो जैसे हम बोलते हैं मैकडी के एक बर्गर दिल्ली से भी सस्ते में, उससे भी बहुत सस्ते में आपको एक महीने की एक कॉफ़ी डेली के हिसाब से भी अगर आप देखें तो उस रेंज में आपको ये पूरा कोर्स जो अगले CUT में आपको सक्सेस दिला सकता है, वो आप बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर CUT एग्ज़ाम्स एंड CUT समर्थ ऐप की तरफ से हम आपको यही शुभकामनाएं देते हैं दैट यू विल गेट योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।